क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके लिए आप ऑटोमेटिकली कुछ नाम सोचते हो। लॉर्ड्स में टेस्ट सेंचुरी मारना हो तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण। लेकिन एक इंडियन ने लॉर्ड्स के फेमस ऑनर्स बोर्ड पर टेस्ट सेंचुरी का नाम लिखवाया है और वो है अजित अगरकर। हाँ, इंडियन टीम का भी जो सिलेक्शन कमेटी का हेड है अजित अगरकर, वही है। और अगर आप सोच रहे हो अरे अगरकर तो बॉलर था ना, एग्जैक्टली इसीलिए ये स्टोरी इतनी क्रेजी है, क्योंकि जिस आदमी का टेस्ट बैटिंग एवरेज इस मैच से पहले 7.81 था, वो लॉर्ड्स पर सेंचुरी बना रहा था। और वो तब जब इंडिया का स्कोर था 170 फॉर 6 और टारगेट था 568 रन्स का। मतलब इंडिया मैच जीतने के लिए नहीं, बस इंग्लैंड को थोड़ा और वेट करवाने के लिए बैटिंग कर रहा था। लेकिन अगरकर का दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था उस दिन। जुलाई 2002 का बात है। इंडिया का इंग्लैंड टूर, फर्स्ट टेस्ट लॉर्ड्स। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में बनाए 487 रन्स। इंडिया आए बैटिंग करने और 221 पर ऑल आउट हो गया। फिर इंग्लैंड ने सेकेंड इनिंग्स में 301 फॉर 6 डिक्लेयर कर दिया। टारगेट बने कुल 568 रन्स। अब टेस्ट क्रिकेट में 568 का टारगेट देखकर आप नॉर्मली एक ही चीज सोचते हो, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन इंडिया ने चेस स्टार्ट किया और विकेट्स गिरने लगे। सहवाग पहले ही गिर गया 27 में, फिर जफर गया 42 में, सचिन गया 12 में, गांगुली तो रन ही नहीं बना पाया, द्रविड़ आउट हो गए 63 में और फिर अजय रत्रा भी आउट हो गया। इंडिया था तब 170 फॉर 6। अब क्रीज पर थे वीवीएस लक्ष्मण और ड्रेसिंग रूम से आ रहे थे अजित अगरकर। अब जरा अगरकर का सिचुएशन समझो। ये कोई एस्टेब्लिश टेस्ट बैट्समैन नहीं था, ये नंबर 8 पर बैटिंग करता था और इंग्लैंड के बॉलर के सामने इसका नाम यूजुअली होता था। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। और देखो, शुरू से ही डिफेंसिव शेल में नहीं था। बॉल मिल रही थी, शॉट आ रहे थे। लक्ष्मण दूसरे एंड पर अपनी यूजुअल क्लास दिखा रहे थे और अगरकर सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल दिख रहे थे क्रीज पर। इंग्लैंड के क्लोज कैचर्स को देखो तो स्लीप्स, शॉर्ट कैचर्स, बैट के आसपास फील्डर्स, नासिर हुसैन को पता था एक गलती और अगरकर गया। अगरकर भी डिसाइड कर चुका था विकेट गिफ्ट में नहीं देना है, लॉर्ड्स का बात है। अब यहाँ से इंडिया की इनिंग्स धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने लगती है। लक्ष्मण एक एंड से कवर ड्राइव हुई टाइमिंग और दूसरे एंड से अगरकर जो बैटिंग कर रहा था 170 फॉर 6 से इंडिया 200 क्रॉस करता है। It's a good shot from Agarkar, threw mid off. फिर 250। That's easily put away through straight mid wicket for 4. इंग्लैंड के बॉलर्स विकेट के लिए आ रहे थे, लेकिन ये दोनों रन्स भी बना रहे थे और फिर स्कोर बोर्ड पहुंचता है 296 फॉर 7। It's in the air and out. और फिर इंग्लैंड को फाइनली वो विकेट मिलता है। साइमन जोन्स का बॉलिंग पर आता है वो विकेट। लक्ष्मण क्रीज पर बॉल आता है और लक्ष्मण पॉइंट की तरफ शॉट खेलते हैं। माइकल वॉन के पास कैच थमा देते हैं और लक्ष्मण 74 रन बना के क्रीज से चल बसते हैं। और अब अगरकर टेक्निकली अकेला नहीं, लेकिन जो बैट्समैन आ रहे थे उनको देखकर इंग्लैंड के बॉलर्स के चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ रहा था। नेक्स्ट आ रहा था अनिल कुंबले। कुंबले क्रीज पर आया। अगरकर को पता है अब असली टेस्ट है, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर अब एक प्रॉपर बैट्समैन को नहीं, टेलेंडर को टारगेट करेंगे। और कुंबले कुछ देर तक अगरकर को सपोर्ट करते हैं। रन्स आते हैं सिंगल टूज में। अगरकर स्ट्राइक फार्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इवेंचुअली हॉगर्ट कुंबले को एक बॉल पर ऑन साइड की तरफ खेलते हुए आउट कर देते हैं लीडिंग एज। कुंबले 15 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। इंडिया का स्कोर तब था 320 फॉर 8। अगरकर अब भी नॉट आउट था। फिर आया जाहिर खान और यहाँ इंग्लैंड को लग रहा होगा बस 2 विकेट और फिर खेल खत्म, लेकिन अगरकर स्ट्राइक ले रहा था। इंग्लैंड फील्ड टाइट कर रहा था, क्लोज कैचर्स भी आ रहे थे। अगरकर सिंगल्स ले रहा था और फिर जाहिर को स्ट्राइक मिली। जाहिर ड्राइव करने की कोशिश करता है, एज लग के एलेक्स स्टुअर्ट के ग्लव्स में चला जाता है। जाहिर खान भी आउट हो जाते हैं 7 रन पर। इंडिया का स्कोर तब था 334 फॉर 9। अब सिर्फ एक विकेट का बात था और इंडिया का इनिंग्स ओवर था। और अब क्रीज पर आते हैं आशीष नेहरा। इंग्लैंड को लग रहा होगा बंद करो हाथ जोड़ के मैं, लेकिन अगरकर के पास एक अलग प्लान था। उस वक्त अगरकर ऑलरेडी 67 पर थे जब नेहरा आए थे और अब नेहरा का काम सिंपल था, भाई बस आउट मत होना। अगरकर खुद बाद में याद करते हैं कि उस स्टेज पर उन्हें भी नहीं लग रहा था कि 100 बनेगा, क्योंकि एक अच्छी बॉल किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकती है और इंग्लैंड ने फील्ड भी वैसे ही लगाई थी।
बैट के अराउंड क्लोज कैचर्स, 3 स्लीप्स। इंग्लैंड बेसिकली कह रहा था ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे और यहाँ अगरकर का बैटिंग सडनली और अटैकिंग हो जाता है। लेग साइड पर स्पेस, शॉर्ट बॉल विद जो जहां मिल रहा था वहीं पे शॉट मार रहे थे, पुल कर रहा था, कट कर रहा था और नेहरा दूसरे एंड पर बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। अगरकर रन्स कलेक्ट करते जा रहे थे, 70s, फिर 80s, फिर 90s और अब लॉर्ड्स में एक बॉलर टेस्ट सेंचुरी से सिर्फ 10 रन दूर थे। अगरकर 95 में था और नेहरा 19 के आसपास। इंग्लैंड बस एक विकेट से दूर था और फिर साइमन जोन्स बॉलिंग पर आते हैं। बॉल शॉर्ट एंड वाइड आउटसाइड ऑफ डालते हैं और अगरकर उस बॉल को कट कर देते हैं। बॉल स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चला जाता है और अगरकर पहुंचते हैं 99 पर। अब नेक्स्ट बॉल ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं था, ये वो बॉल था जिसके लिए अगरकर ने शायद खुद भी इमेजिन नहीं किया था ये वो कभी लॉर्ड्स में खेलेंगे। साइमन जोन्स अगरकर को बॉल डालते हैं बाउंसर, अगरकर डक करते हैं और अब नेक्स्ट डिलीवरी जोन्स को डालते हैं और बॉल को कवर के थ्रू पंच करते हैं, 2 रन लेते हैं। दैट्स इट, अगरकर हैज हिज 100 एट लॉर्ड्स। नंबर 8 इंडिया, इंग्लैंड, लॉर्ड्स और एक बॉलर 100 बना देता है और देखो क्राउड लॉर्ड्स में इंडियन फैंस खड़े हैं, अगरकर फिस्ट पंप कर रहा है, टीममेट सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशली आप सौरव गांगुली को देखो जिन्होंने इस टीम को अपने हाथों से बनाया था, वो अगरकर को चीयर करता हुआ दिख रहा है। वो हमेशा हर एक प्लेयर को सपोर्ट करता है। गांगुली एक ऐसा आदमी था जिन्होंने इस इंडियन टीम को नेक्स्ट लेवल पर लेके गया था, जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था हर एक प्लेयर को। और सबसे फनी पार्ट, 100 के बाद अगरकर ने बैट रख नहीं दिया, नेक्स्ट बॉल फिर से 4, मतलब भाई 99 तक सर्वाइवल मोड, 100 के बाद तो अब थोड़ा और मारते हैं। अगरकर इवेंचुअली रीचेस 109 फॉर नॉट आउट, 16 फोर्स। और क्रिकेट की आयरनी देखो, अगरकर ने सेंचुरी बना दी लेकिन इंडिया मैच नहीं बचा सका। लक्ष्मण 74, अगरकर 109 नॉट आउट और इंडिया 568 के टारगेट से 171 रन शॉर्ट रह गया। अगरकर का सेंचुरी इंडिया को विक्ट्री नहीं दे पाए लेकिन उसने लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना जगह बना लिया और आज भी जब उस बोर्ड्स को देखो एक नाम मिलता है, AB अगरकर 109। और हाँ, अगर कोई आपसे कहे अगरकर बैटिंग नहीं कर सकता, बस उसे लॉर्ड्स का ऑनर्स बोर्ड दिखा देना क्योंकि वहाँ आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है 109।